आजकल तो मार्केट देख के मतलब दिल खुश हो जा रहा है और पिछले 2-3 दिनों से तो हालात बहुत ही अच्छे हैं इंडियन मार्केट से। आज की भी अगर बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स तो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट था, 0.3% के आसपास अब था, तो ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब 1.5 से 2% तक ऊपर थे, और जो कि बहुत तगड़ी। तो कल भी 2% ऊपर, आज भी 2% ऊपर, तो बहुत तगड़ा सिनेरियो इंडियन मार्केट्स के अंदर इस हफ्ते में रहा है अभी तक। क्योंकि आज की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इस तरीके की तेजी भारतीय बाजार में दिखेगी। क्योंकि सुबह में हमने बात की थी कि यूएस का जो इंडेक्सेस है वो डाउन थे, डाउ जोन्स डाउन था और नेस्डैक 100 बहुत ज्यादा डाउन था। और नेस्डैक 100 का असर जो है हमारे आईटी इंडेक्स के ऊपर दिखा भी, क्योंकि वहां का एक तरीके से आईटी इंडेक्स ही है नेस्डैक 100, और यहाँ का जो आईटी इंडेक्स है वो भी डाउन था। अब यूएस मार्केट के डाउन होने का तो रीजन ये है कि हाँ, मीटिंग चल रही है यूएस फेड की, और आज के डेट में जो अनाउंसमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी, ये रेट कट्स वगैरह का क्या करना है, कैसे करना है, वो होगा अनाउंसमेंट यूएस के अंदर में। उसका असर यूएस के मार्केट पे भी दिखेगा, एंड कल आज जो यूएस के अंदर में अनाउंसमेंट होगी उसका असर कल भारतीय बाजारों पे भी दिखेगा। क्योंकि अब यूएस में अगर कुछ हो रहा है बड़ा तो उसको भारतीय बाजार नकार नहीं सकते हैं। आज इतनी अच्छी मार्केट से उम्मीद इसलिए भी नहीं थी कि क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स भी देखते हैं तो बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिवनेस नहीं थी, मिक्स्ड रिएक्शन था ग्लोबल मार्केट्स में। एंड अगर सारी जगह पे देखें तो हमारा इंडियन मार्केट ही है जो आज काफी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहा था। अगर इंडेक्स लेवल पे देखें, मतलब अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स ही देखा जाएगा ना, तो वहां पे तो ये भी लगभग फ्लैट ही था, लेकिन मिड स्मॉल माइक्रो में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। जापान की बात करते हैं तो जापान के अंदर में जो बैंक ऑफ जापान है उसने कोई भी रेट को लेकर कुछ भी नहीं किया, ना बढ़ाया ना घटाया, उसको एज यूजुअल छोड़ दिया है, जो पहले से था वही है। अब जो अनाउंसमेंट हो चुकी है और नेक्स्ट अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से होने वाली है कि वहां पे क्या होता है, वहां भी उम्मीद है कि फ्लैट ही रहने वाला है, जो है वही है, ना बढ़ाया ना घटाया जाएगा। अगर बढ़ घट होती है तो उसका असर मार्केट्स के ऊपर होगा। देन उसके बाद चाइना की तरफ से भी देखने को मिला कि वहां पे क्या पॉलिसीज वगैरह आती है। तो ये सारा कुछ अपडेट आज का मार्केट रिलेटेड था। डेफिनेटली अभी मार्केट के अंदर में काफी तगड़ा एक्युमुलेशन का फेज चल रहा है। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है थोड़े टाइम तक और कंसोलिडेशन हो नीचे के लेवल पे, और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन का फेज है। नहीं तो एक साल बाद फिर से इन्वेस्टर सोचेंगे कि काश 2025 में इन्वेस्ट कर लिया होता, या फिर काश 2025 जैसी गिरावट मिल जाती तो फिर से हम इन्वेस्ट कर पाते। तो ऐसा लोग 1-1.5 साल बाद फिर से सोचने वाले हैं। तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, क्योंकि यहां से डाउनसाइड बहुत कम दिखती है। ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन हो चुका है मार्केट, यहां से फर्दर डाउनसाइड 5%, 10% गिर जाएगी। और तो डाउन से तो अगर साइडलाइन पे, फिर से मैंने एक बार पहले भी बोला था कि साइडलाइन पे अगर बैठे हुए हैं कोई लोग, कोई इन्वेस्टर, तो वहां पे उनको अब एंट्री मार लेनी चाहिए। एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और ज्यादा साइड लाइन पे नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो मार्केट कब ऊपर चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। इसी पॉइंट से चली जाएगी, जरूरी नहीं है 5%, 10% और गिर के ऊपर जाए, लेकिन एक्युमुलेशन का यही फेज है। इसी तरीके से तो आप एक्युमुलेट करते हो, एकदम जिस पॉइंट से रिवर्सल होगा उसी पॉइंट पे हम खरीदेंगे, वो किसी के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इस चीज को प्रिडिक्ट करना। इसलिए 5-10% ऊपर नीचे चलेगा, गिरावट के फेज में, क्रैश के फेज में 5-10% ऊपर नीचे चलता है एक्युमुलेशन यूनिट्स को करने के लिए। क्योंकि यहां से मान लो यहां पे खरीदने का फायदा क्या है कि अगर ऑल टाइम भी जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं, सिर्फ उसके आसपास भी पहुंचती है, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट आपका हो जाएगा, क्योंकि आप 20-25% नीचे से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो। तो ये चीज है। अच्छा, 1 अप्रैल से टीडीएस के रूल्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं बजट में वो लागू हो जाएंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जो म्यूचुअल फंड से या स्टॉक मार्केट से डिविडेंड मिलता है, एक म्यूचुअल फंड से या एक किसी कंपनी से डिविडेंड आपको मिला, म्यूचुअल फंड के आईडीसीडब्ल्यू प्लान में डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या, वो तो एनबी में से ही काट के आपको दे देते हैं, तो उसी को डिविडेंड कहते हैं।
तो पहले क्या था कि एक कंपनी या एक म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड मिलता है तो 5,000 से ज्यादा अगर मिलता है तो उस पे टीडीएस आपका कट जाता था। इस बार इस वैल्यू को बढ़ा के 1 साल के अंदर में 5,000 की जगह उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया है। 1 साल में एक कंपनी या एक म्यूचुअल फंड से आपको 10,000 रुपए तक डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से ऊपर का डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस कटेगा। अब टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस काट के और आपके पैन के अगेंस्ट में सरकार के पास वो जमा कर दिया जाएगा। और जब आप आईटीआर फाइल करेंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं बनती है तो आप उसका क्लेम कर सकते हो, वो वापस आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। टीडीएस एक तरीके से सरकार के लिए फ्री का ही पैसा होता है, क्योंकि मान लो जिसको करोड़ों करोड़ों का डिविडेंड आता है उसका अगर 10% टीडीएस मान लो अप्रैल में जमा हो गया, अप्रैल के बाद मई में जमा हो गया, तो साल भर के लिए तो वो फ्री का पैसा सरकार के लिए हो गया, जिसपे 1 रुपया भी सरकार को कुछ इंटरेस्ट नहीं चुकाना होता, फ्री का पैसा है। जब आईटीआर फाइल होगा, क्लेम होगा तो वापस सरकार वो पैसा दे देगी, तब तो उसको सरकार फ्री में यूज कर सकती है। ऐसे ही एफडीज पे जो डिविडेंड था उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब एफडीज पे जो इंटरेस्ट का टीडीएस है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए अब इसको बढ़ा के वैल्यू को 1 लाख रुपए कर दी गई है। अगर 1 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब 60 से ऊपर है आपकी एज, तो 1 लाख तक अगर एफडी से इंटरेस्ट मिलता है तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 लाख के ऊपर के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा। नॉर्मल सिटीजन के लिए इसको पहले 40,000 था, उसको 50,000 कर दिया गया है। 50,000 रुपए के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर इंटरेस्ट अर्न होता है तो उस पे टीडीएस कटेगा, 50,000 के नीचे पे नहीं कटेगा। पहले सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 था, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और पहले नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 था, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। तो ये टीडीएस के रूल्स चेंज हुए हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाए।